स्वागत है दिव्या जी आपका। आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाय। सो थैंक यू सो मच। सो अभी जो मैंने एक्चुअली दो कविताएं लिखी है, मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो उसमें से जो पहली कविता है वो इस बारे में है कि हम अक्सर कुछ लोगों से मिलते हैं और उनसे मिलकर हम बिछड़ जाते हैं। पर कभी कभी हम जब उस रास्तों से या फिर उन गलियों से गुजरते हैं तो एकदम से एक हमें उनकी यादें आ जाती हैं। वो इवन इफ अगर आपने थोड़ा सा भी समय उनके साथ बिताया होगा तो वो एकदम से वो यादें और सारी चीजें आपको याद आने लग जाती है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ लाइंस लिखी है, मैं शेयर करती हूँ। आज बहुत अरसे बाद उस गली से गुजरना हुआ। आज बहुत दिनों बाद तेरे साथ गुजरे लम्हों का एहसास हुआ। गुजर रही थी मैं जिस गली से, उस गली से तेरी खुशबू आई और डूब गई मैं उन हंसी यादों के समंदर में। तेरा मुस्कुराना, तेरा वो बात बात पर झगड़ जाना, तेरा रूठ जाना और फिर ना चाह करके भी मुझे मनाना। याद आता है वो दिन, यादों के समंदर में ऐसे खो गए हम कि अब तेरी खुशबू भी मुझे समझ नहीं आती। तेरी वो आवाज जिसे बिना सुने मेरा दिन नहीं कटता था, तेरा वो मुझसे झगड़ना, तेरी वो हंसी जो हर गम भुला देती थी, तेरा वो प्यार जो मेरा हर दर्द मिटा देता था। आज वो सब याद आता है, दिल को कुछ अधूरा सा लगता है। हर बात जो कभी थी अपनी आज वो बेगानी सी लगती है। तेरी आवाज की वो मिठास जो मेरे दिल को राहत देती थी, आज वो गुनगुनाहट भी कहीं खो सी गई है। तेरे चेहरे की वो रोशनी जो अंधेरों को मिटाती थी, आज वो यादों में भी मुझे साफ दिखाई नहीं देती है। और मैं सोचती हूँ कि कहाँ खो गई है वो बातें, कहाँ चली गई है वो रातें। आज जब उस गली से मैं गुजरी तो मुझे एहसास हुआ कि कितने दूर निकल आए हैं हम, पर दिल भी मेरा वही अटका है। तेरे बिना जीना तो सीख लिया है, पर वो कमी कभी पूरी नहीं हुई। हर दिन तेरे बिना कट तो गया है, पर तेरी याद कभी कम ना हुई। तेरे बिना मैं अधूरी हूँ, ये एहसास मुझे हर बार होता है। तेरे बिना जो जिंदगी है वो बस यूं ही गुजरती रहती है। आज बहुत दिनों बाद उस गली से गुजरना हुआ। आज बहुत दिनों बाद तेरे साथ गुजारे उन लम्हों का एहसास हुआ। काफी प्यारा, बहुत सुंदर। आपने बिल्कुल मेरे थैंक यू सो मच। को बता दिए। थैंक यू। एंड एक और पोयम है जो मैंने लिखी थी, वो मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। सो अभी जब हमारा एज बढ़ता है, एंड आई एम श्योर हम सब लोग अपने ट्वेंटीज में होंगे, लेट कुछ 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 लोग लेट ट्वेंटीज या थर्टीज में होंगे। सो एज अ वुमेन आई फील कि हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है वहां पे। इवन इफ अगर आप अर्न भी कर रहे होते हो, आप अपने पैरों पर भी खड़े होते हो, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई बिलीव कि हमारे पेरेंट्स हुए या फिर जो हमारा समाज भी होता है, वो एक प्रेशर होता है आपके ऊपर। सो ये एक कविता है जो कि मैंने हर रिश्ते के ऊपर लिखा है जो समाज की बंदिशों को और जो हमारी कुछ मान्यताएं हैं उनको तोड़कर खुद की अपनी एक जगह बनाती है और कैसे वो उस ऊंचाइयों को छूते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है। अपने पंखों को फैलाए, उड़ान भरने को तैयार, हे नारी तू है सबसे खास और बेकरार। तेरे सपनों की ऊंचाई आसमान छूती है, तेरे हौसले की दुनिया दाद देती है। बिना बंधनों की चेन तुझ में है अपार शक्ति, तेरी आत्मनिर्भरता की दुनिया करती है भक्ति। तूने खुद को साबित किया है हर राह में, तू है अपनी जिंदगी की रानी और अपने आप में। समाज की बातों का तुझ पर कोई असर नहीं है, तेरे आत्मविश्वास के आगे कोई टिका नहीं है। तेरी आंखों में सपनों का सितारा चमकता है और तेरी हर हिम्मत से डर भागता है। तेरा होना ही तेरा अस्तित्व का प्रमाण है, तू है अपने जीवन की खुद की कप्तान। तेरी राहों में बिछे हैं कांटे हजार, तेरी दृढ़ता है हर मुश्किल से हो जाती है पार। तू अपनी पहचान खुद बनाती है और अपने रास्तों पर तूने नई रोशनी फैलाई है। तेरे हर कदम में झलकती है आत्मा की आवाज, तेरी जिंदगी की कहानी बनती है प्रेरणा का राज। हे नारी तू है अद्वितीय और महान, तेरे बिना यह दुनिया अधूरी और बेजान। तू अपनी शक्ति की पहचान और आगे बढ़, तेरे सपनों की उड़ान को कोई रोकने की जगह नहीं देता है। तू एक स्वतंत्रता का निर्माण है, तू है निर्भीक और तू है अपराजिता। तेरी जिंदगी ही तेरा एक अभिज्ञान है और तेरी अपनी कविता है। हे नारी तू है सबसे अनमोल, तेरे बिना यह धरती अधूरी है और यह है तेरा रोल। बहुत प्यारा, बहुत काफी प्यारा था। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।
हमारे साथ आदित्य बहुत प्यारा है। पढ़ा, सभी ने बहुत ज्यादा प्यारा पढ़ा। और कहते हैं ना कि जब भी कोई माइक होता है, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ जी। हाँ हाँ, जब जी। भी कोई माइक होता है तब हमें बहुत कुछ सुनने को और सीखने को मिलता है। आज जिस तरीके से सभी ने पढ़ा, पिछले माइक से ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स आज लगा मुझे, सभी आर्टिस्ट का, ऑडियंस का। सभी वक्त से जुड़े, सभी ने अपना उतना ही वक्त लेके पढ़ा। धारा मैम बहुत प्यारा हकीकत में आपने पढ़ा, उसी टाइम लिमिट में बहुत प्यारे मैसेज के साथ। भारती मैम, दिव्या जी, जितने भी कलाकार हैं, चिताली जी, अनु जी, अरुण भाई, आशीष जी, जो राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और बहुत प्यारा उनका भी मैसेज था। बहुत अच्छा लगा सभी को सुन के। और ऐसे ही आप सभी जुड़ते रहिएगा, ऐसे ही कुछ शोज हम अक्सर लेके आते रहते हैं। जैसे दिल्ली में हमारे ऑफलाइन ओपन माइक भी होते हैं, इवेंट भी होते हैं। तथास्तु सिर्फ एक ओपन माइक बेस्ड प्लेटफॉर्म नहीं है। हमारी कोशिश है कि जैसे 50 कलाकार पढ़ रहे हैं, उसमें से कुछ बिगिनर्स होते हैं, कुछ सीख रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छा और बड़ा मंच डिजर्व करते हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणवश वो पीछे रह जाते हैं। तो उन 50 में से ऐसे कलाकारों को छांट कर आगे लेके जाए, और साथ ही जो सीख रहे हैं वो कहाँ गलती कर रहे हैं ये भी उनको बताया जाए, कि आप इन चीजों पर काम करेंगे तो आप भी एक अच्छे कलाकार उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ओपन माइक्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ क्यूरेटेड शोज होते हैं। अभी हाल ही में जैसे वृंदा जी ने बताया था कि 7 जुलाई को एक शो आ रहा है सौभाग्य, उसमें 5 आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। और सिंगर है, उसमें एक्टर है, स्टोरी टेलर है, पोइट, एक तरीके से पोइट भी है। तो ऐसा ही एक शो है सौभाग्य, ये जो एक थीम के ऊपर हो रहा है कि हमारे पास जो है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। और ज्यादा की इच्छा में अक्सर अपना ही नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी ना किसी कारणवश, चाहे हमारे अंदर कोई कमी है जिसके चक्कर में हमारा कॉन्फिडेंस लो है, या बाहर वाले हमें कैसा देखते हैं ये सोचकर हम खुद को अपने आप ही नीचा दिखा रहे हैं। तो इन सब चीजों से दूर, हमारे पास जो है, हम जैसे हैं, सबसे पहले हमें खुद को एक्सेप्ट करना होगा। जिस दिन हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। तो इसी थीम पर एक शो आ रहा है। उसके बाद जो लिटरेचर से मोहब्बत करते हैं, जो बहर मीटर का ज्ञान रखते हैं, उनके सुनने के लिए एक शो आ रहा है, कवि सम्मेलन और मुशायरा, जिसमें बहुत से मशहूर कलाकार इस बार पढ़ने वाले हैं, जैसे कुशाल दुनेरिया, अभिशार गीता शुक्ला जी जो हाल ही में भईवा में पढ़ के आए थे, ऋषभ शर्मा, साद अहमद, समीर भाई। आप वो शो भी सुनने आ सकते हैं। जितने भी शोज होते हैं, टिकट का लिंक बायो में होता है। एक इवेंट है 10 तक 2, जिसमें भारती मैम भी परफॉर्म कर रही हैं, और बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार उसमें पढ़ने वाले हैं। ऑफलाइन ऑफलाइन ओपन माइक है, उसमें सभी के लिए ओपन होता है, उसमें आप सभी भी जुड़ सकते हैं। और धारा मैम, आप जब भी दिल्ली आए, आशीष सर आप भी जब भी दिल्ली आए, हमारे ऑफलाइन ओपन माइक में जरूर जुड़िएगा, हमें बहुत खुशी होगी। जी मैम। जी मैम, जी जरूर। हम, हाँ, हम एक चीज और कर सकते हैं। हमारा जो ओपन माइक होता है वो मंथ में एक बार होता है। इन केस अगर आप आते हैं और उस वक्त हमारा कोई ओपन माइक प्लान ना हो, हम आपको बढ़िया माइक सजेस्ट कर देंगे, जहाँ पर आप जाकर वीडियो रिकॉर्ड करवा के आ सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं आपके लिए, और फिर उसे हम तथास्तु से अपलोड कर देंगे। बिल्कुल। बाकी मिलते हैं आप सभी से, जितना हो सकता है आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट ओपन माइक में आप सभी से मुलाकात होगी। और सभी का शुक्रिया फिर से। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा। बाकी कोई सजेशन देना हो तो बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है। और वृंदा जी, खासकर शुक्रिया आपका आज की होस्टिंग संभालने के लिए। शुक्रिया। एक बार अगर आप सब अपनी वीडियो ऑन कर लेंगे तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूंगी, ताकि हम सब, आप सब परफॉर्मर्स का एक प्यारा सा फोटो आ जाए। जी, सब एक प्यारी सी मुस्कान दे दीजिए, सबने बहुत सुंदर पढ़ा है क्योंकि। एक मिनट। जी, हो गया। जी, शुक्रिया आप सभी का। बाकी मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द नेक्स्ट माइक में। आप लाइव एंड कर सकते हैं अपनी तरफ से, और वीडियो जल्द ही यूट्यूब पे पोस्ट हो जाएगी आप सबकी परफॉर्मेंस की। मिलते हैं। थैंक यू।